संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजित। संत शिरोमणि रविदास व बाबा साहब अम्बेडकर को एनडीए ने किया सदैव सम्मानित, मंत्री जनक राम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय प्रेक्षागृह में गुरुवार को संत शिरोमणि रविदास सम्मेलन सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता साजन शर्मा, संचालन अमीर राम, कार्यक्रम संयोजक महेंद्र राम के द्वारा की गई। वहीं विशिष्ट अतिथि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन एवं महामंत्री शिवेश राम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने संत रविदास के इतिहास को उजागर किया। वक्ताओं ने कहा कि राम समाज के लोगों ने नीच से नीच कर्म करना स्वीकारा, जबकि हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। इसके लिए घोर अपमान, पीड़ा एवं जिल्लत की जिंदगी जीना स्वीकार किया, किंतु सनातन धर्म में आज तक बने हुए हैं। आज समाज को झूठ व प्रलोभन के सहारे तोड़ने की साजिश चल रही है। वहीं राम समाज को हिंदू समाज से अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। संत रविदास किसी जाति विशेष के संत नहीं थे, बल्कि वह संपूर्ण समाज के संत शिरोमणि थे। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर किसी विशेष जाति के नेता नहीं, बल्कि सभी जातियों तथा सभी समाज के नेता थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं ने देश को बर्बाद कर विखंडित करने के लिए उच्च नीच, छुआछूत एवं भेदभाव का आवरण खड़ा किया। वहीं 13वीं से 16वीं शताब्दी तक के समय को भक्ति काल का समय माना गया है, जिसके अंतर्गत संत शिरोमणि रविदास, संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, रहीम जैसी सहित अन्य प्रमुख संत हुए हैं। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम एवं डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि बाबा साहब का कहना था, यदि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दे तो वह स्वयं गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। इसकी शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उसे कालखंड में बहुत छुआछूत था, मरने के बाद भी शव को जलाने के लिए मुगलों को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज ने एक विशाल सम्मेलन कर संत रविदास को संत शिरोमणि की उपाधि दी। संत रविदास के भजन बानी अमृत तुल्य है। उन्होंने भक्ति के माध्यम से साबित कर दिखाया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि ने अपने वाणी से समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि यही कारण रहा कि संत रविदास ने अपना गुरु रामानंद को बनाया, जबकि क्षत्रिय रानी झालाबाई ने गुरुमान चित्तौड़ में उनका भव्य मंदिर बनाया। वहीं कृष्ण भक्त मीरा ने भी उन्हें अपना गुरु बनाया। मुगलों एवं अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर छुआछूत, ईर्ष्या, द्वेष, शोषण उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि जिसके पुरखे संविधान को तोड़ मरोड़ दिया, आज उसके वंशज संविधान को दिखाकर लोगों को बरगलाया जा रहा है। आज संविधान को कमजोर जातियों के बीच डायरी की तरह दिखाई जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त अधिकार एनडीए ही दिला रही है। एनडीए शासनकाल में कमजोर जाति के लोगों के उत्थान के लिए दिन रात प्रयास किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संत शिरोमणि रविदास एवं बाबा साहब अम्बेडकर को उचित सम्मान देते हुए समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अम्बेडकर को गद्दार बताया और दो बार लोकसभा चुनाव में हारने का काम किया। वहीं बाबू जगजीवन राम को भी पीएम बनने से रोका, जबकि बिहार में रामसुंदर दास को नहीं बनने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी, लोकसभा में उनका चित्र लगाया, साथ ही उनकी जन्म स्थान, शिक्षण स्थान, कर्म क्षेत्र एवं मरण स्थल को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। वहीं संत रविदास जयंती का राजकीय महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार की हालत बद से बदतर था। आज गांव-गांव, गली-गली में विकास की रोशनी पहुंचाया जा रहा है, जिसका सबसे अधिक लाभ कमजोर जातियों को ही मिल रहा है। इस मौके पर दलित समाज के प्रमुख लोगों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र यादव, सुग्रीव रविदास, महेंद्र राम, राम नरेश सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह, माधव चौधरी, राजीव रंजन, रितेश रंजन, डॉक्टर शिलेंद्र कुमार, सुमित सिन्हा, भैरव झा, प्रकाश राम, सुरेंद्र राम, महेश्वरी राम, चंद्रेश्वरी राम, रामचंद्र राम, भरत राम सहित अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि गरीबों को गरीबी से निकलना की एनडीए का एकमात्र उद्देश्य है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, एक दिवसीय सहरसा जिला के दौरे पर मैं आया हूं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते आप देख ही रहे हैं, एनडीए गठबंधन के हमारे दो जिला अध्यक्ष यहाँ विराजमान हैं, सभी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ विराजमान हैं। संत गुरु रविदास महाराज जी की जन्म जयंती के अवसर पे समाज को सम्मान समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। अभी सहरसा जिले के प्रेक्षागृह में कुछ ही घंटों में वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा।
आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, एक तरफ नेता नीतीश कुमार जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारत का संविधान, अक्षुण्ण संविधान के प्रदत्त अधिकार को, गरीबों को, अनुसूचित जातियों को, महिलाओं को, किसान को, नौजवान को, तमाम शक्तियां मजबूत की जा रही है। दूसरे तरफ महागठबंधन के नेता, उन लोगों ने भ्रम का जाल फैला करके गरीब हो, किसान हो, धोखे में रह करके जंगल राज को वापसी करने का लोग प्रयास कर रहा है। तो आम आवाम को चौकन्ना करना, होशियार करना, उनको सजग रखना कि यही राहुल गांधी जी के और श्री तेजस्वी यादव जी के माता पिता की सरकार में बिहार को बर्बाद किया गया था। लाठी के बल पे, गोली के बल पे, बम बारूद के बल पे बैलेट पेपर को लूटा जाता था, जनता को मत देने से वंचित रखा जाता था, गांधी मैदान में लाठी के बल पे लाठी पिलाओ का नारा दिया जाता था। ये बिहार के लोगों ने देखा है कि महागठबंधन और लालू जी और श्रीमती राबड़ी जी के शासनकाल में किस तरह से गरीबों और दलितों, महिलाओं को आन बान शान को रौंदा जाता था। अब फिर श्री तेजस्वी यादव जी वह सपना देख रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कि हम वापस आ जाएं और फिर बिहार की संपत्ति को जिस तरह हमारे पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को लूटने का काम किया, फिर हम लूटें। शायद बिहार की जनता अब ये अवसर नहीं देने जा रही है। जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण